बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजूआ। नाज़रीन, आज तो सबसे बड़ी जो ख़बर है नंबर एक कि इसराइल ने फ़लस्तीन पे जो आज हमला किया है, हज़ारों मिसाइल उस पर दागे हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हुए और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं। जंग की सूरत हाल है और हमास जो फ़लस्तीन की जिहादी तंजीम है उसने बहुत हद तक रेजिस्टेंस दी है, लेकिन क्या इसका नतीजा निकलेगा या ये जंग कब तक रहेगी, इसके पीछे या इसका आने वाले वक्त में दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये चीज़, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो फ़लस्तीन पे हमला है इसराइल का, इससे ये लगता है कि इस वक्त हालात दुनिया के किसी ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने भी इसराइल की हमायत कर दी है और इसी तरह से शायद कि दुनिया के ऐसे दो ब्लॉक बन जाएं जो तारीख़ में लिखा जा रहा है कि ये जो गज़ा की पट्टी है, यहाँ से एक बार फिर जंग का आगाज़ होगा और ये पूरी दुनिया में फैलेगी। मुख्तसर से इस पे बात ये करूँगा कि मुसलमान इस वक्त तकसीम है, चाहे वो पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक़ है या तुर्की है, और दुनिया इस वक्त अपने अपने ग्रुपों के अंदर तकसीम है। लेकिन अब इसके साथ जुड़ी दूसरी बात कि बदकिस्मती से हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है, ये आज भी इस वक्त भी इसे किसी किस्म की परवाह नहीं कि अवाम जो अदम इस्तेकाम का शिकार है, वो गरीब अवाम जिसे अदम तहफ़्फ़ुज़ भी है, वो अवाम जिसे अदम रोज़गार भी है, और यहाँ पे पकड़ दकड़ मार धार और चंद अशराफिया और कुछ माफिया के लोग हैं जिन्हें अपनी पड़ी हुई है। मुझे लग ये रहा है कि शायद अब अल्लाह की वो जो रस्सी है वो टाइट होना शुरू हो जाए और इनको किसी इस तरह से अपने कब्ज़े में ले, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखें तो एक तरफ नून लीग को, पीपल्स पार्टी को या दीगर जमातों को मुकम्मल आज़ादी है, वो जहाँ चाहे जलसा करें, जो चाहे बयान दे, जिस टीवी चैनल पे मर्ज़ी आए। लेकिन एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसका जो चेयरमैन है इमरान ख़ान, इनका नाम लेने के लिए भी लोग डरते हैं और इमरान ख़ान का नाम पूरे पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों के लिए खौफ का बाइस है। कतई नज़र इसके कि उसके ऊपर ये जो भी इल्ज़ाम लगा दें, जिस तरह से मर्ज़ी ये केसेस बना दें, लेकिन अल्लाह की ज़ात देखती है, वो सब जानती है, वो सब समझती है। क्या कुछ नहीं किया जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ? किस तरह से उन्हें बेबस और मजबूर किया जा रहा है कि वो कुरान मजीद हाथ में लेकर ये हल्फ उठाने के लिए तैयार होते हैं कि हम मुल्क के वफ़ादार हैं, हमें इमरान ख़ान ने किसी किस्म की कोई गलत गाइडेंस नहीं दी और हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अगर हमें ज़बरदस्ती मजबूरन बेबसी से कोई बयान दिलवाया गया तो वो हमारा नहीं होगा, हमारी बेबसी होगी। इससे बड़ी शर्मिंदगी इस मुल्क के अंदर क्या होगी कि अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के साथ फ़लस्तीन वाली सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि वो तो इसराइल है, वो दुश्मन है, वो यहूदी है। वो अगर उनको मार रहा है, बम बरसा रहा है, तो इस दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अपने ही बंदे, अपने ही शहरी, अपने ही महफ़ूज़, अपने ही जो एहलकार हैं, वो आम आदमी के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं, जूतियां बरसा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, और उनके ऊपर तशद्दुद की जो वाज़ेह मिसाल है इमरान रियाज़ की है, शेख रशीद गायब है, हमाद अज़हर के साथ जो भी हो रहा है, इसी तरह से उस्मान डार को किस तरह से इन्होंने वो बेबस करके बयान दिलवाया, या दूसरे जो अब्बासी साहब हैं वो भी, और ख़वातीन जो बंद हैं वो भी एक वाज़ेह फस्तायत की मिसाल हैं। और अगर ये सिलसिला ख़त्म ना हुआ, इसी तरह से मसनूई बयानात बनाए गए और 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद मुल्क को लूट कर खा कर जाने वाले नून लीग के सरबराह नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने की ना सिर्फ तैयारियाँ हो रही हैं, बल्कि मुकम्मल तौर पर उनके रास्ते आसान करके उनके जो ख़तरात हैं उनको उससे निपटने के लिए तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं। इसके पीछे भी उनकी सपोर्ट कौन कर रहा है, अगर सामने कंपेयर किया जाए
तो इमरान खान, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ज़रदारी के मुकाबले में अशर अशीर भी नहीं है करप्ट के हवाले से, बदगुमानी के हवाले से या मुल्क के ख़िलाफ़ किसी बयानिए के हवाले से। बदकिस्मती से यहाँ मसला ये है कि जो मुल्क का हामी है, मुल्क का वफ़ादार है, उसको गद्दार भी कहा जाता है, दहशतगर्द भी कहा जाता है। उसके ऊपर 1000 किस्म के इल्ज़ामात लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है, और दूसरी तरफ जो मुल्क को लूटते हैं, जो खाते हैं, जो तबाही करते हैं, उनको वफ़ादार और मुल्क का ये कहा जाता है कि ये संवारने वाले हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शर्म आती है, ख़ुद अपना ज़मीर गवारा नहीं करता। किस मुंह से ये कहते हैं कि नवाज शरीफ आएगा और मुल्क को संवारेगा? किस मुंह से ये कहते हैं कि मुल्क को लूट कर इन्होंने खा लिया? इनको शर्म नहीं आती कि ये कहते हैं कि हम इमरान रियाज को नहीं जानते। ये कहते हैं कि अरशद शरीफ जो शहीद हुआ है वो PTI के दौर में हुआ। ये कहते हैं कि जो ख़वातीन बंद हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ थीं, वो बंद हैं। और क्या क्या बंदा इसमें बात करे। लेकिन खैर, वक्त गुज़र जाता है। लेकिन जिस तरह से हालात चल रहे हैं, इसका जो असर हुआ और पड़ रहा है। अब तीसरी ख़बर की तरफ मैं आता हूं कि कश्मीर के अंदर भी बिल्कुल वही वाला स्क्रिप्ट, वही वाला सिलसिला जारी है। कश्मीरियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें खौफ दिलवाने की कोशिश की जा रही है। जो एक्टिविस्ट, चाहे वो मुज़फ़्फ़राबाद के हों, रावलाकोट के हों, उन्हें बंद किया जा रहा है। और बाग के थाने के अंदर रावलाकोट के जो ख़ुद अपनी तहरीक चलाने वाले, बिलों के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, कश्मीर में अपना हक़ लेने वाले, उनको बंद किया हुआ है। क्योंकि रावलाकोट की जो धरती है वो बग़ैरत लोगों की धरती है, वो हिम्मत वाले लोगों की धरती है, वो खुददार लोगों की धरती है। हमारे यहाँ अफसोस है कि साफ़ी भी तकसीम हैं। आधे साफ़ी DC साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ साफ़ी SP और SHO साहब की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, और कुछ साफ़ी जो हैं वो कुछ सियासतदानों की तारीफ़ों के पीछे लगे हुए हैं। अवाम किस मुश्किल से गुज़र रही है, किन किन मसाइल का अवाम को सामना है, बच्चों को किस तरह से वो तालीम दिलवा रहे हैं, रोज़ाना की ज़िंदगी कैसे आम आदमी गुजार रहा है, बाग के अंदर बाकी क्या मसाइल हैं, इस पे किसी को गर्ज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी वही कुछ चल रहा है जो पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन खैर, आम आदमी उसने जो उसके हक़ में है वो बोलता रहेगा। जो बोल सकता है, जो लिख सकता है, जो बात कर सकता है, नहीं है तो दिल में नफ़रत कर सकता है। नफ़रत का कोई इनके पास हल नहीं है, सोच को बदलने का इनके पास कोई हल नहीं है। ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो नफ़रत अब इन्होंने कश्मीरियों के दिलों में पैदा की है, ना उसको ये ख़त्म कर सकते हैं, ना उसको ये बदल सकते हैं। मैं अनवारुल हक साहब से, जो कश्मीर के हैं, वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब, इनसे एक बार फिर कहूँगा कि प्लीज़ अपने आप को समझें, आवाम के हक़ में सोचें और आवाम के मसाइल पे सोचें। ये 4 दिन की कुर्सी है आपकी, ये ना हो कि चंद दिन के जो आपको इक़्तिदार मिला है, ये आपकी सारी ज़िंदगी के ऊपर दाग बन के लगा रहे और आप फिर मिटा ना सकें। और दूसरी तरफ ये जो एक नई गेम चलाई गई है कश्मीर के अंदर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI की जो रजिस्ट्रेशन है सियासी जमातों की, वो मनसूख की गई। ये बहुत से लोगों को समझ नहीं आती कि ये चक्कर क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि ये चक्कर असल में ये नहीं है कि इनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई। असल जो मसला था वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन आज़ाद कश्मीर से मनसूख करनी थी। उसके लिए इनके पास कोई कानूनी जवाज़ या उस तरह से नहीं बनता था। इन्होंने कहा कि 2 दुश्मन के बच्चों को 2 थप्पड़ मारने के लिए 1 थप्पड़ अपने बच्चे को भी मारना पड़ता है, ताकि बैलेंस रहे और देखने वाला ये कहे कि इसने बड़ा इंसाफ किया। इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख करके PTI की भी मनसूख की। बाद में फिर उनको उसी तरह से अपने अपने जो भी जवाज़ पेश करेंगे बहाल कर देंगे और PTI की रजिस्ट्रेशन मनसूख रहेगी, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं है। और एक नई कोई जमात आएगी जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या अपना कोई नया बयानिया लेके तनवीर इलियास साहब फिर से आएंगे। लेकिन तनवीर इलियास साहब, वो वक्त गुज़र गया जब लोगों ने आपको हमायत की थी, जब लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया था और आपको वोट दिए थे। अब आप इस्तेकाम पाकिस्तान से आएँ या इस्तेकाम कश्मीर से आएँ या इस्तेकाम दुनिया से आएँ, अब आपको कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि सबको ये समझ आ चुकी है कि आप कौन हैं और कहाँ से खेल रहे हैं। और अब आप इस मुल्क के लिए, इस कश्मीर के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। आम आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को ज़िंदा रखा हुआ है। कब तक ज़िंदा है ये देखते हैं। और आने वाले वक्त में जो फ़लस्तीन की इस वक्त सूरत हाल है, वो
इंडिया का, जो भारत का इसराइल की हमायत करना, ये और फिर उसके बाद कश्मीर के अंदर तमाम कश्मीरियों का जागना, ये देखते हैं कि ये इसका क्या रुख होता है, ये किस तरफ जाता है, जंग की तरफ जाता है, तबाही की तरफ जाता है, ये दुनिया में कोई नई तब्दीली आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इकबाल झंझोर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।